पाकिस्तान में पीस कब आएगा? अभी आज की खबर है कि ईरान बॉर्डर पे, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे अटैक हुआ है। पाक फोर्सेस की चेक पोस्ट पे 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। ये अटैक सबसे पहले कहाँ से हुआ होगा? ये आपके ख्याल में क्या अफगानिस्तान से तालिबान आ गए, ईरान से कोई आ गया या कहीं और से आ गया? और दूसरे नंबर पे हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ना 3 मुल्कों का नाम लिया। ठीक है, 3 का नहीं, पाकिस्तान है, अच्छा। एक अफगानिस्तान है और एक ईरान है। ठीक है। अब ये तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम तीनों में से किसको ब्लेम करेंगे? ये फंस गया। उधर भी मुसलमान है, उधर भी और इधर भी। सोल्जर तो हुए हैं बॉर्डर पे जाके शहीद हुए हैं, चेक पोस्ट पे। ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे इतनी लॉलेसनेस है, इतना यहाँ पे जुल्म है कि यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हो रही है। पाकिस्तान इंसाफ के लिए लोग जेलों में मर रहे हैं, खवातीन की इज्जत महफूज नहीं है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनके पीछे कौन से हाथ हैं। हम दूसरों को कंट्रोल करने के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने अंदर के हालात तो देखें। हम मतलब दूसरे कंट्रीज अगर बात करें, इवन इंडिया की बात करें, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई टेररिज्म को आप जो सा कंट्रोल करें, खत्म करें। इस हवाले से वो वर्क करते नजर आ रहे हैं। हम कहते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? कि इंडिया वाले तो आगे बढ़ रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ख़त्म करो। अब सोचने की और सीखने की बात यह है कि जिस कंट्री को जब हमारा जैसे ही पैदा होता है बच्चा तो उसके कान में डाल देती है इंडिया दुश्मन है, वो इंडिया वाले तरक्की कर गए हैं। हमारे मुल्क में क्या है, हमारे मुल्क का जो भी जवान होता है वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो सोचता है यार मैं अमेरिका निकल जाऊँ, मैं यूरोप निकल जाऊँ, मैं कहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान में उसका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर वो क्या करेगा? अब जिस हिसाब से महंगाई जा रही है, उसकी जो भी स्टेट ऑफ अर्निंग्स है, मतलब अगर वो 6 फिगर्स में भी जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जब उसकी एक्सपेंस आएगी तो वो 6 फिगर्स के लिए नथिंग है। इंडिया इस कंपेयर करें, वहाँ पे आपके पास हर चीज़ है। लेबर को अब ठीक है, किसी ज़माने में वहाँ पे गुर्बत होती थी, लेकिन अभी भी आप देखें तो वहाँ की गवर्नमेंट उन पे एम्फेसाइज करती है वहाँ के लोगों पे। हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर चल रहे हैं जहाँ पे हमें चलाया जा रहा है कि एंटी इंडिया, एंटी ये, एंटी वो। लेकिन असल चीज़ देखा जाए तो इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर और हम कहाँ पे स्टैंड। यही मैं आपसे सवाल करने जा रही थी कि हमें एंटी इंडिया ही पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है हर जगह। अभी भी इस बयान में भी आप देख लें, मोदी को कह दिया गया कि इनडायरेक्टली वो हमारा दुश्मन है। कब तक हम इसी मुद्दे पर, इसी एजेंडे पर बात करते रहेंगे? कुछ पॉजिटिव सोचें, इस मुल्क के लिए कुछ पॉजिटिव करें। इंडिया तो बहुत कुछ करके दिखा रहा है। आप यकीन करें, बहुत सारे इंडियन से हमारी बातचीत हुई, हमने उनके ऑनलाइन इंटरव्यूज़ किए, 1-to-1 टॉक हुई। उन्होंने कहा जी हमारा मुद्दा ये है कि हमने दूसरे मुल्कों के साथ इकॉनमी की जंग लड़नी है, लेकिन हमें हर वक्त ये बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हमने 1971 की जंग लड़ी, हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना है। मतलब हम कब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे? देखें, इंडिया ठीक है, मानते हैं वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि जो कायदे आज़म ने किया था किसी वजह से उन्होंने किया, 2 नेशन थ्योरी थी, वो किसी वजह से थी, दैट इज़ ओके। लेकिन उन्होंने अपनी इंस्टॉलेशंस पे आना है, उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है पाकिस्तान को डिफ्यूज़ करने के लिए। हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? हमारी स्ट्रेटजी हमारी क्या? वॉर है? वॉर इज़ नथिंग। आप उनको फील्ड में डिफ्यूज़ करें। वो अगर IT सेक्टर में, तो आप अपना IT सेक्टर देखें, आपका IT सेक्टर कहाँ जा रहा है। उनका अगर इंडस्ट्रीज, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ है, तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ है। मतलब जिस सेक्टर में वो आ रहे हैं आप वहाँ पे आके कम्पीट करें। हम सिर्फ पॉलिटिकल गेम्स उनके साथ खेल रहे हैं, नथिंग एल्स। ये सारी पॉलिटिकल स्टोरीज हैं। आप आवाम को देख लें, एक गरीब आदमी को आप देखें, चले एक एलीट क्लास है, वो हर चीज़ एक्सपेंस कर सकता है। पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे, वो फ्लाई करेगा, किसी भी मुल्क में जाके बैठ जाएगा, ठीक है। ये गरीब बच्चा बैठा, ये क्या करेगा? अभी हमारा तो एक फ्यूचर निकल गया, अब इसका क्या फ्यूचर बचेगा? अगर आज 310 रुपये डॉलर खड़ा है, ठीक है, आज महंगाई के स्टेट है, ये कल क्या करेगा? ये 15-20 साल के बाद ये क्या करेगा? नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, कैसा लगता है कि हर बड़ी कंपनी जो है वो अपने प्लांट्स को भारत के अंदर शिफ्ट कर रही है, जबकि पाकिस्तान की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे हर बड़ी कंपनी अपने प्लांट को शट डाउन कर रही है। सर देखें, इंडिया ने ना पिछले 4 से 5 सालों में बहुत प्रोग्रेस किया है। अगर आप उनकी इकनॉमिक ग्रोथ देखें, उनकी जो ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट है, हम लोग कहते तो हैं कि मोदी की गवर्नमेंट पाकिस्तान के बड़ा ख़िलाफ़ है, बट जो उनकी ग्रोथ और जो पॉलिसीज़ हैं पिछले 4 से 5 साल में, आप देखें गुजरात और अहमदाबाद ऐसे एरियाज़ होते हैं कि जिनमें बड़ा मुश्किल होता था कि वहाँ पे उनकी ग्रोथ आएगी, इकॉनमी आएगी। उन्होंने बेसिकली लोगों के लिए जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है ना, वो उसको रेट को बहुत बढ़ाया है। कि जो इंडिया एकदम समझा जाता था कि वहाँ पे लोगों के लिए जी मुश्किल होता है, आना जाना मुश्किल है, ख़वातीन के लिए, उन्होंने उसको काउंटर किया। और बेसिकली उन्होंने जितनी मल्टीनेशनल्स थी उनके लिए बिज़नेस को करना आसान किया। आप देखें उनके वहाँ के इंटरेस्ट रेट देखें, वहाँ इन्फ्लेशन देखें, वहाँ पे पॉलिटिकली उन्होंने इतना स्मूथ रखा है एटमॉस्फेयर कि लोग आना पसंद करते हैं। अब जबकि पाकिस्तान में कोई कैसे आएगा? पाकिस्तान में आने के लिए लोगों को एक डर है, एक फियर है। सबसे पहले घबराना नहीं।
आपका बैंक में पड़ा पैसा ही बेसिकली जब डिप्रिशिएट हो रहा है, तो हाउ कैन, आप खुद बताएं कि एक बाहर से आने वाली इंडस्ट्री जो है वो किस तरह सर्वाइव कर सकती है। तो जब तक आपका रुपया, आपका पैसा स्टेबल नहीं होगा, आपके पास कहीं से भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। फिर अल्टीमेटली दो चीज़ें जिन पे आप जीते हो, या IMF का लोन आ जाए, या बाहर के मुल्क के जो लोग हैं आपके बैठे हुए वो आपको फॉरेन रेमिटेंसेस भेज दें जिस पे हम जीते हैं कि जी प्लीज़ पैसा भेज दें। अल्टीमेटली आपके मुल्क में क्या हो रहा है कि आपके जितने भी यंग, ये भी मेरे साथ जो मेरे कलीग्स बैठे हैं, हमारे पिछले साल आपको बता रहा हूँ 10 में से 4 कलीग्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं, 2 ऑलरेडी और एफर्ट्स कर रहे हैं। तो यही है कि इस मुल्क से फिर जितना जल्दी हो सके ना लोग बाहर जाने की ट्राई। भैया मोस्टली जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ईरान की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अगर इस तरह के कंट्री, मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज़ में ही अमन क्यों नहीं है? वहाँ पर इस तरीके से अटैक क्यों हो रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? वहाँ पे जो उनसे इस तरीके से ग्रुप, टेरर ग्रुप क्यों बने हुए हैं? इंडिया की हो सकती हैं एजेंसियाँ वगैरह, वो ईरान के बॉर्डर पे और इंडिया कहीं भी करवा सकते हैं, वो तो कहीं भी करवा सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी करवा सकते हैं। वो जाहिर है वो जब आपस में लड़ाने के लिए पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आए उस चीज़ का, तो वो लड़वा सकते हैं। कुछ भी क्या वजह है कि हम हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं, मतलब कि कुछ भी खराब उसका बैकग्राउंड उसका अच्छी नहीं है, रेपोस्ट की अच्छी नहीं है। अच्छा, वो उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। इस्लाम इंडिया के इस मामले में कहाँ है? वो तो वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनके साथ सीखे रहते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। वहाँ पे एक नियतों के साथ कोई सलूक ही नहीं है। और दूसरा जो ये जो धमाके वो होते हैं इसीलिए हुए हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आए, ठीक है ना? पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान पे ये अटैक और फिर इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर है। क्या पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक कार आनी चाहिए? जो चल रही हैं इनकी ही प्राइसेस अगर मेंटेन हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, इलेक्ट्रिक कार ले आते हैं, बिजली है हमारे पास, बिजली भेड़ नहीं होनी, आप फ्यूल अभी आपका पूरा नहीं हो पा रहा, बिजली घरों में नहीं मिल पा रही, अब इलेक्ट्रिक कार्स को कहाँ बिजली देंगे? या तो आपके पास एनर्जी सफिशेंट हो इन चीज़ों के लिए, तो आपको बातें, मतलब कि हम ये बातें करते अच्छा भी लगेगा इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हैं। जब हमारे पास ये चीज़ें ही नहीं होनी, फिर हमें मसले, आप आवाम को ही नहीं पूरी बिजली दे रहे, तो आप इलेक्ट्रिक कार्स को क्या करेंगे? दूसरी बात आपने की वो शटडाउन वाली बात भी वो यही है, जब वो चीज़ें हालात यहाँ देख रहे हैं, एक पाकिस्तान अब उनके लिए जो है ना एक बहुत छोटी इकॉनमी बन गई है कि यार अगर वो 100 गाड़ियाँ यहाँ नहीं बेचेंगे, कहीं और मुल्क में वो 150-200 बेच लेंगे तो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो वो ये देख रहे हैं कि यार यहाँ जो 100 गाड़ी बिकती है, हम कहीं और मुल्क में जाके नया प्लांट भी लगा लें या किसी और को अच्छी मार्केट प्रमोट करके हम जो है उसको इस्टेब्लिश मार्केट को वहाँ से ज़्यादा कमा लेंगे। तो अब मेरे ख्याल से वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए हमारे लिए इतना मसला नहीं हुआ, वो एक बहुत हमें छोटी मार्केट समझते हैं। अगर उनको यहाँ से बिजनेस ना भी मिले तो उनकी कंपनीज चल रही हैं। दोस्तों, ये है इन लोगों की मेंटालिटी। हर चीज़ में इंडिया के साथ इनको कंपटीशन करना है, मुकाबला करना है। हर बात ये जूते भी खाते हैं और दुनिया से अपने मुंह पे थुकवाते भी हैं, लेकिन फिर भी जो कोई झूठा इल्ज़ाम हो वो इंडिया के सिर मंथ देते हैं। ये सोचते हैं कि इंडिया को जितना बदनाम कर सकते हैं वो कर लो। इनको इतनी नफरत है इंडिया से और हिंदुओं से, क्योंकि इनके दिमागों में भरा जाता है। दोस्तों, ये कौम ऐसी ही है, ये लायक, विश्वास करने लायक कौम नहीं है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।